नमस्कार दोस्तों। बोन शिवास्व बोन, इसके बारे में क्या कहें। एक $3 के आसपास का प्रोजेक्ट आज वो कहते हैं कि कुछ सेंट में रह गया है। क्या ये मामला खत्म हो सकता है या कुछ यहाँ से इसके रिकवरी के चांस हैं? आपको क्या करना चाहिए? होल्ड रखना चाहिए या लॉस लेके निकल जाना चाहिए? क्या ठीक रहेगा आपका इस बोन में? चलिए कुछ इसी पर डिस्कस करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोन शिवास्व बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, इसको मान के चल रहे थे और सिवाय नहीं वो इकोसिस्टम का ये प्रोजेक्ट था भी अच्छा कि ये, लेकिन तब तक था जब तक सिवेरियम की चर्चा हो रही थी। मार्केट में सिवेरियम के कुछ न कुछ न्यूज आ रहे थे, कुछ न कुछ सिवेरियम का एक पॉजिटिव डाटा आ रहा था। जब तक सिवेरियम के साथ इसकी बात होती रही तब तक ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था। मैं ये था क्यों बोल रहा हूं वो भी आपको बताता हूं आगे। अब फिलहाल जो इसका प्राइस है, जैसे अभी देख लीजिए 0.34 के आसपास चल रहा है। 0.30 यानी कि 0.34 के आसपास, इसी के आसपास घूम रहा है। ये अपना लो भी बहुत अच्छा खासा मार चुका है, 0.2021 के आसपास तक जा चुका है। तो मैंने कहा कि सेंट में रह गया। तो ये कहाँ तो हम $2 से ऊपर की इसकी बात करके चलते थे। मोस्टली बाइंग इसकी जो है 0.50 से ऊपर ही है, नीचे की बहुत कम है मेरी खुद की जो है। तो अब यहां हम क्या उम्मीद करें इस प्रोजेक्ट से? तो देखो भाई, मैंने आजकल वो कहते हैं कि ये जो पुराने प्रोजेक्ट हैं आपको क्यों दे रहा हूं, क्यों इनके बारे में कुछ बता रहा हूं। लॉन्ग टाइम करेंगे, बहुत मोटा प्रॉफिट होगा। तो सिर्फ उस फोमो से बाहर निकालने के लिए कि हम लोग तो अच्छा सोचते हैं कि हम लॉन्ग टाइम रखेंगे तो प्रोजेक्ट बहुत ऊंचा जाएगा, बहुत बढ़िया जो है प्रॉफिट देखे जाएगा। और होता भी अक्सर ऐसा ही है कि भाई जब अर्ली स्टेज में हम किसी प्रोजेक्ट में घुसते हैं तो उम्मीद भी रहती है कि अच्छा प्रोग्रेस करेगा, एक अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन ये किसको पता है कि ये प्रोजेक्ट न मालूम कब खत्म हो जाए। इसलिए वो कहता हूं कि लॉन्ग टाइम जो बचाना, अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऑथेंटिक बचाइए कि किसी भी प्रोजेक्ट को हम बहुत लॉन्ग टाइम तक होल्ड करें। अब जो प्रोजेक्ट देखिए, जो भी प्रोजेक्ट आता है वो तो यही कहता है आप लॉन्ग टाइम तक होल्ड रखो, हम आपको बहुत अच्छा रिटर्न करेंगे, बहुत अच्छा यूज केस लेके आएंगे, बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेंगे, प्रोजेक्ट हमारा बहुत ऊपर तक जाएगा। ये प्रोजेक्ट के डेवलपर बोलते हैं और इसी झांसे में सारे लोग आते भी हैं, फंस भी जाते हैं। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। तो वही चीज कहीं ना कहीं अब हमें इस बोन में भी नजर आ रही है कि बोन में इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन कब तक? जब तक सिवेरियम की चर्चा थी। मैं कहता हूं आज अगर सिवेरियम के ऊपर एक पॉजिटिव बैक टू बैक कुछ अपडेट आने लगे, कुछ सिवेरियम की वो कहते हैं एक अच्छी वेव बन जाए, तो ये प्रोजेक्ट फिर से आपका बूम करने लगेगा। क्योंकि सप्लाई बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं है जो है वो मार्केट में है। दूसरा, सिवेरियम में इसी का तो यूज केस था कि भाई ये उसमें गैस फीस के रूप में इस्तेमाल होगा। तो जैसे जैसे इसकी बर्निंग होती जाती, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन के साथ ये खत्म होता, इसका ऑटोमेटिकली सप्लाई कम होती और कहीं ना कहीं इसका यूज केस एक बहुत बढ़िया वाला निकल के आता। अब इसमें क्यों कुछ नहीं हो रहा? इसीलिए नहीं हो रहा कि सिवेरियम का ही कोई अता पता नहीं है। ये मैंने आपको जो है जब शिवाइनू का जो वीडियो दिया 2 दिन पहले तो दिया है, आप देख सकते हैं इसी चैनल पर है, अर्नविद रोहितास पर, जिसमें कहा शिवाइनू का क्या हुआ, मर गया या जिंदा है। तो वही हाल इसका भी हो गया कि ये भी पता नहीं मर गया या जिंदा है। भाई जिस प्राइस पर है वहां तो हम यही मान के चलेंगे ये भी मर ही गया। अब इसमें ज्यादा करने के लिए कुछ है ही नहीं अभी भी। मैंने कहा ना कि जैसे मैंने आपको पीछे शिवाइनू देखा, साइड में छोड़ दिया। बिटकट बीराइज के बारे में भी आपको वीडियो दिया, वो भी फिलहाल मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। पड़े हुए हैं, ये कहा लॉस में निकला, लॉस में तो निकलने के लिए कुछ है भी नहीं। अब वही हाल फिलहाल बोन का है। बोन में जरूर मैंने कुछ थोड़ा सा निकाला था जब इसका प्राइस 70 के आसपास था, यानी कि 0.70, क्योंकि वहां थोड़ा सा ये जब सिवेरियम के बारे में हमेशा से आपको कहता रहा कि देखिए इस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट या जब प्रोग्रेस होगी वो वही होगी जब सिवेरियम का कुछ मजबूत और एक ऑथेंटिक चीज निकल के आएगी बाहर, मार्केट में उसकी हाइप क्रिएट होगी। मार्केट में अगर उसकी हाइप क्रिएट नहीं हो रही है तो इसमें कुछ नहीं होगा। ये देख के मैंने जो है 0.70 के आसपास समथिंग निकाला था। तो वो देख रहा, वो शायद वो डिसीजन ठीक रहा, बेशक थोड़ा सा लॉस बुक किया था, लेकिन आज की डेट जो है वो अब तो लग रहा है कि ये $1 भी कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें सिवेरियम की कोई अपडेट नहीं है। जो डेवलपर हैं, पूरा शिवाइनू इकोसिस्टम, मैं पूरे शिवाइनू इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं जिसमें लीज भी है, शिवाइनू भी है, बोन है, सिवेरियम है, इन सब की मट्टी पलित हुई पड़ी है। इन सब की वो कहते हैं कि बस हालत खराब है। तो पूरा इकोसिस्टम जब भी कुछ सुधरेगा ना तो पूरा इकोसिस्टम ही सुधर के चलेगा,
तब जाके बोन में आपको कुछ दिखाई दे सकता है। फिलहाल इस दरमियान जहां पर अभी प्राइस है, मुझे नहीं लगता कि यहां पर हमें एग्जिट करना चाहिए, और एग्जिट करके मिलेगा भी क्या, क्योंकि 50% भी नहीं मिल रहा है आज की डेट में। इसका प्राइस ये मान लीजिए ये भी लगभग 95 से 98% तक डाउन है ऑल टाइम हाई से। तो जहां पर 98 या 95% डाउन हो ऑल टाइम हाई से, वहां क्या मिलना है? ये बात मैंने शिवायनु वीडियो में भी कही, आपको बिटगढ़ बीराज के वीडियो में भी कही, और वही चीज़ अब बोन में भी कह रहा हूं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर बोन में क्या करना चाहिए। मेरे भाई मैं ऑलरेडी लॉस में हूं, क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि किस प्रोजेक्ट में क्या हो जाए। तो इसीलिए मैं अब क्यों फोकस कर रहा हूं आपको कि सिर्फ एंट्री और एग्जिट का ध्यान रखो और निकल जाओ, धक्का दो प्रोजेक्ट को, कोई फायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म होल्ड कहीं भी अब मुझे नहीं लगता कि जो और 2 4 10 ऊपर की लेवल के जो अपने टोकन हैं, जैसे बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, ये कुछ टोकन ऐसे हैं जो कुछ मुझे लगता है कि ठीक हैं, जहां पर हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हैं। बाकी और कोई भी प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता कि जिसके बारे में हम 10 साल, 15 साल या 20 साल के बारे में सोच के चलें, क्योंकि इनका खुद का भरोसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट कब खत्म हो जाए। तो भाई यहां कहते हुए मुझे अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि भाई बोन में ये सब चल के आ रहा है, लेकिन जो चीज है वही चीज आपके सामने मैं हमेशा रखता हूं। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि साहब नहीं हवा हवाई या सपने नहीं दिखाता, जो है फैक्ट है। मैं खुद लॉस में हूं, इसके बारे में और ज्यादा क्या कहूं, क्योंकि मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं मैं तो प्रॉफिट में, भाई नहीं हूं प्रॉफिट में, बोन में कैसे कह दूंगा मैं लॉस में प्रॉफिट में हूं? लॉस में हूं तो हूं, और वही चीज आपको बता रहा हूं। तो फिलहाल भाई देखिए, मैंने आपको कहा कि इसमें एग्जिट कहीं बनता नहीं है, या तो आप लोग ये देखिए कि आपने एंट्री कहां ली है, किस प्राइस पे एंट्री ली है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आजकल आप जो भी फोकस करें वो नए प्रोजेक्टों पर फोकस करें, जो नए आ रहे हैं उनमें देखिए, एंट्री मारिए, एग्जिट कीजिए, धक्का दीजिए, किसी और प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए। अब यहां लॉन्ग टाइम होल्ड अगर आपको करना है तो टॉप के 10-15 जो टोकन हैं अपनी पूरे क्रिप्टो मार्केट में, बीटीसी से शुरू होती है अपनी लिस्ट, उन प्रोजेक्ट में आप लॉन्ग टाइम के बारे में सोचिए, और किसी के बारे में लॉन्ग टाइम के बारे में मत सोचो, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है कि कौन सा प्रोजेक्ट चलेगा, कौन सा खत्म हो जाएगा, कौन सा एक्सचेंज जो है डीलिस्ट कर देगा, और आपका लॉन्ग टाइम मट्टी पलित हो जाती है। तो वही हाल कुछ बोन में है भाई। आप लोग पूछ रहे थे, इसलिए इसके बारे में ये बताना पड़ा कि भाई आखिर इसमें चल क्या रहा है। तो मेरे भाई अभी अगर चलने के नाम पर अगर पूछो तो इसमें जीरो चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। पूरा इकोसिस्टम यानी कि जो शिवायनु इकोसिस्टम है पूरा का पूरा अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल शांत सुस्त पड़ा हुआ है। दूसरी बात ये भी थी, इस इकोसिस्टम की सबसे बड़ी मजबूरी जो है ना वो इथेरियम है, क्योंकि ये सभी तो इथेरियम ब्लॉकचेन का ही यूज करते हैं। जब इथेरियम में ही कुछ नहीं हो रहा, अब भाई ले दे के ठीक है, वो $2500 के ऊपर चल रहा है, वो भी अब आके चला है, तो मे भी अब थोड़ी बहुत उम्मीद हम कर सकते हैं अगर इथेरियम में मान लीजिए मूव बना, तो मे भी ये प्रोजेक्ट जो शिवायनु हो गया, लीज हो गया, या आपका बोन हो गया, ये भी कुछ थोड़ा बहुत चले, ये भी थोड़ा बहुत कुछ रिटर्न दें। लेकिन भाई एक चीज यहां पर जरूर कहना चाहूंगा, जहां पर भी आप प्रॉफिट में आते जाएं, आप अपनी कुछ होल्डिंग्स निकालते रहना। क्यों? क्योंकि यहां दिखाई दे गया सिबेरियम जो है कहीं ना कहीं मामला ठंडा हो रहा है, कहीं ना कहीं सिबेरियम के बारे में कुछ भी ऐसा पॉजिटिव नहीं आ रहा है जिससे हम अब बोन पर या शिवायनु पर या लीज पर बहुत ज्यादा उम्मीद करके चलें, क्योंकि टीम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिबेरियम को लेकर कुछ ठंडी पड़ रही है। तो इनमें अब प्रोजेक्ट में कब आपको स्पाइक देखने मिलेगा? सिबेरियम की कोई न्यूज आए तो, या फिर इथेरियम चलना शुरू हो। अब ये उम्मीद करो कि इथेरियम थोड़ा अच्छा स्पाइक मारे कि 3000-4000 के आसपास जाए डॉलर में, तो तब हो सकता है आप लोग भी प्रॉफिट में आ जाओ। और अगर बोन में प्रॉफिट में जैसे जैसे जिस प्राइस पे भी आप आते जाओ, तो भाई अपनी थोड़ी थोड़ी होल्डिंग्स को निकालते रहना, या मार्केट का मूव देखना कि कैसा चल रहा है। ये लॉन्ग टर्म होल्ड भाई अब 10 साल 15 साल ऐसे प्रोजेक्ट में मत लगाना, क्योंकि ये चीज अब जल्दी समझ लो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अब तो बेटर वही है, कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है, एंट्री बनाओ, प्रॉफिट लो, बाहर हो जाओ। तो भाई रही बात बोन की, तो आप चार्ट देख लो, ये क्या है, इसमें कोई चार्ट भी तो नहीं बनता कुछ भी हिसाब किताब कि चार्ट में किस हिसाब से इसमें करा भी किया जाए। बाकी रही बात ट्रेडिंग की, तो भाई ट्रेडिंग देखिए और दूसरे प्रोजेक्ट हैं उनमें किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसमें होल्डर भी जो है ना वो भी अब बहुत छोटे छोटे रह गए, बड़े होल्डर है भी नहीं। अब एक चीज तो ये भी ठीक है भाई, होल्डर आपके 50-50% है, यानी 50% थोड़ा बड़ी बड़ी होल्डिंग वाले हैं, और 50% लगभग ऐसे हैं जो आपके नॉर्मल जैसे हम जैसे आप जैसे लोग, तो ऐसे लोग भी हैं। तो यहां पंप डंप का सीन तो थोड़ा कम है, ये मान सकते हैं, क्योंकि जहां पर ये मान लीजिए बड़े बड़े होल्डर्स की संख्या ज्यादा होती है वहां पंप डंप भी ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ क्या है 50-50 है, लेकिन प्राइस तो चले तब तो हम इन होल्डर्स का कुछ करें। क्योंकि आप एक चीज और देखिए, ट्रेडिंग इसकी जो हो भी रही है उसमें वॉल्यूम कितना आ रहा है, मामूली सा वॉल्यूम आ रहा है।
भाई कम से कम 20 मिलियन 30 मिलियन ऐसा कुछ वॉल्यूम आए तब तो कुछ समझ में आए, ठीक है जी वॉल्यूम अच्छा आ रहा है। 1 मिलियन 2 मिलियन ये आपकी कोई वॉल्यूम थोड़ी है। तो भाई इसलिए कह रहा हूं, आपको बहुत सीधा और सिंपल बोल दिया कि जैसे जैसे आप प्रॉफिट में आते जाएं अपनी कुछ होल्डिंग का आप प्रॉफिट बुक करते जाएं। देखिए यहां पर ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैंने तो जो देखिए मैं खुद भुक्तभोगी हूं वो चीज़ मैंने आपको बता दी, क्योंकि मैं तो ये देखूंगा मैं जिस जिस पॉइंट पर अपना प्रॉफिट में आता जाऊंगा अपना होल्डिंग को यहां से निकालता जाऊंगा, और जब तक मैं प्रॉफिट में नहीं आ रहा हूं तब तक देखिए होल्डिंग नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि इस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा लॉस है, कोई फायदा भी नहीं है। तो वही मैं आपको चीज़ कह रहा हूं कि आपने किस प्राइस पर खरीदा वो आपको पता है। तो आप भी जैसे जैसे प्रॉफिट में आते हैं अपनी होल्डिंग्स को निकालते जाइए, और बीटीसी में डालिए, इथेरियम में डालिए, सोलाना में डालिए, बीएनबी में डालिए, वहां आप लॉन्ग टाइम कीजिए, 10 साल 15 साल 20 साल जो आपको करना है। तो भाई एक स्ट्रेटेजी जरूर बनाइए। तो मैं सिर्फ इसीलिए आपको ये वीडियो दे रहा हूं आजकल कि जिससे कि आपको ये लॉन्ग टर्म होल्ड की जो स्ट्रेटेजी है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ी अपने आप को रिव्यू करो अपने आप को, क्या ठीक है कि हर एक प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं भाई नहीं चलता। बेहतर है प्रॉफिट बुकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्रिप्टो मार्केट में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो ये कुछ है बोन को लेके, बाकी आपके क्या सेंटीमेंट हैं, क्या कमेंट है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, और जो भी नया अपडेट आएगा बोन में वो जरूर आपको देंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार।